थोड़ी देर में ही कार कुठारी निवास के आगे आकर रुकती है और मन्नत जन्नत दोनों घर की तरफ आ जाती हैं। जन्नत जितनी खुश थी, मन्नत उतनी ही उदास। उसका मन नहीं था यहाँ आने का, लेकिन वो वहाँ अभिमान के पास भी नहीं रुक सकती थी। ध्वनि जी, गिरीश जी, प्रियंका और सीमाइका दरवाजे पर ही खड़े थे। जन्नत भागकर ध्वनि जी के गले लग जाती है और बाकी सब लोग भी खुशी से जन्नत से मिलते हैं। उसे इतना खुश देख ध्वनि जी और गिरीश जी बहुत खुश थे। मन्नत अब भी एक कोने में चुपचाप खड़ी हुई थी। आज पहली बार उसे अपने करीबियों से मिलने से पहले सोचना पड़ रहा था और वो इन सब का जिम्मेदार अभिमान को मानती थी। प्रियांक आगे बढ़ मन्नत को गले लगा लेता है और उसे थोड़ा सा ऊपर उठा लेता है तो मन्नत भी हंसते हुए उसे गले लगा लेती है। घर में सबसे ज़्यादा वो सिर्फ और अपने पापा और प्रियांक से ही कनेक्टेड थी। अरे ये क्या, तेरे अमीर ससुराल वाले तुझे डाइटिंग सिखा रहे हैं क्या? देखो तो कैसे 2 दिन में तू मोटी से पतली हो गई, प्रियांक ने उसे छेड़ते हुए कहा तो मन्नत उसके गाल पर हल्का मारते हुए, हर कोई तेरी तरह दिन भर खाना नहीं ठूसता ना, इसलिए। कैसी है दी तू? किसी ने परेशान तो नहीं किया ना तुझे वहाँ? प्रियांक ने जन्नत के कंधे पर हाथ रख उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा। अरे बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट सभी लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ, जन्नत ने जवाब दिया। ये सवाल मुझसे क्यों नहीं किया तूने? मन्नत ने अपने दोनों हाथ कमर पर रख कर कहा। क्योंकि मुझे पता है तू परेशान होने वाली नहीं बल्कि दूसरे के नाक में दम करने वाली चीज़ है, प्रियांक ने कहा तो सभी लोग हंस दिए। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, तेरी नाक न तोड़ दी ना तो मेरा नाम भी मन्नत नहीं, कहते हुए मन्नत उसके पीछे भागने लगती है और प्रियांक हंसते हुए आगे भागने लगता है। वहीं ध्वनि जी मुस्कुराते हुए, कितने दिनों बाद प्रियांक को इतना खुश देखा है। कुछ भी कहो, मेरी मन्नत इस घर की रौनक है। उनकी बात सुन गिरीश जी भी मुस्कुरा देते हैं और मन्नत को देखने लगते हैं, जिसने इस वक्त रेड कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। शादी का भारी चूड़ा, मांग में सिंदूर और गले में डायमंड का मंगलसूत्र। आज मन्नत उन्हें अपनी बेटी नहीं बल्कि रंधावा परिवार की बहू लग रही थी। बेटा अभिमान जी कैसे हैं अब? ध्वनि जी ने पूछा। उन्हें जन्नत ने इस बारे में बताया था। उनकी बात सुन मन्नत धीरे से, वो ठीक है, वो जख्म अभी भी भरा नहीं है। तो तुझे वही रुकना था ना उनके पास, ध्वनि जी ने कहा तो गिरीश जी भी सर्द आवाज़ में, बहुत बड़ा परिवार है उनका, सब देख रेख कर सकते हैं उनकी बात पर ध्वनि जी चुप हो गई। बेटा आप दोनों जाकर फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए आपका फेवरेट खाना आज अपने हाथों से बनाएंगे, गिरीश जी ने कहा। वाह थैंक यू पापा, कहते हुए जन्नत खुशी से उनके गले लग जाती है पर मन्नत नजरें फेर कर सीधा ऊपर चली जाती है। ये देख गिरीश जी दर्द से मुस्कुरा देते हैं। इन 2 दिनों में तेरा दिल वापस जीतना है बेटा, गिरीश जी ने अपने मन में सोचा। वही मन्नत अपने कमरे में आती है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गई थी। ये देख मन्नत के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसका कमरा भले ही छोटा था लेकिन काफ़ी क्यूट और पीसफुल वाइब देता था। मन्नत फटाफट से फ्रेश होकर अपने पुराने अवतार में वापस आ जाती है। पिंक क्रॉप टॉप, लाइट ग्रीन शॉर्ट्स और बालों को मैसी सा बन उसने अपने हाथों की चूड़ियाँ अब भी पहन रखी थी। फिर भी आज उसे काफ़ी हल्का सा फील हो रहा था। 2 दिन से भारी भारी लहंगे और साड़ियाँ, ऊपर से इतने भारी जेवरात पहनकर वो थक चुकी थी। वो कमरे से बाहर जा रही थी कि तभी एक फोल्ड कागज उसके ऊपर पर आकर गिरा और मन्नत उसे हैरानी से देखती है। ये किसने फेंका, कहते हुए वो बाहर आती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि सामने अभिमान कार से टिक कर खड़ा हुआ था। उसने स्काई ब्लू कलर की शर्ट और कैमल कलर की पैंट पहनी हुई थी। उसे देख मन्नत हैरान रह जाती है। वहीं अभिमान मन्नत को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। उसके गोरे पैर देख अभिमान का दिल उसके करीब जाने का हो रहा था। मन्नत फ़ौरन उसे कॉल करती है और अभिमान कॉल पिक करता है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एंड प्लीज़ कोई फिल्मी डायलॉग मत मारना कि तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा था।
तुम्हारे बिना पानी कड़वा लग रहा था, तुम्हारे बिना सूरज चाँद लग रहा था। ऐसा कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि ये सब बहुत बार सुन चुकी हूँ मैं। मन्नत ने उसे घूरते हुए कहा। मैं ऐसा कुछ कह भी नहीं रहा, बल्कि मैं तो अपनी किस लेने आया हूँ, वो भी अपनी पत्नी से। तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम ही दे दो, अभिमान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप इतने वेले कैसे हो सकती हो? मैंने तो सुना था आपका करोड़ों का बिजनेस है, तो थोड़ा ध्यान उस पर भी दे लीजिए प्लीज़, और मुझे ना बख्श दीजिए, मन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा। शट अप! तुम्हें 1 घंटे के लिए तुम्हारे घर क्या भेजा? तुम्हारे अंदर फिर से वही बदतमीजी आ गई, अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा। अच्छा, तो यहाँ खड़े होकर क्यों इस बदतमीज को ऊपर से नीचे तक ताड़ रहे हैं? जाइए, जाकर अपनी उस लुच्ची सूची के साथ इश्क लड़ाइए, मन्नत ने गुस्से में कहा। तुम नीचे आ रही हो या मैं ऊपर आ जाऊं? अभिमान ने उसे घूरते हुए कहा। तो मन्नत ने अपने सिर पर हाथ रख लिया, क्योंकि गिरीश जी अभिमान को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अब ऐसे में कहीं अभिमान उन्हें कुछ बोल देगा तो फालतू का बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। अभिमान, हम किसी और दिन मिलेंगे, अभी के लिए आप प्लीज़ जाइए, मन्नत ने कहा। बिल्कुल नहीं, आई वॉन्ट यू नाउ। या तो खुद नीचे आओ, नहीं तो मैं अंदर आ रहा हूँ, अभिमान ने सर्द आवाज़ में कहा। तो मन्नत उसे चिढ़ते हुए देखती है। ठीक है, रुकी, वहीं आ रही हूँ। उसकी बात सुन अभिमान के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है और मन्नत सबसे छुप पीछे वाले गेट से बाहर आ जाती है। मन्नत अभिमान के पास चली आती है। 1 घंटा शांति से नहीं रहने देंगे ना आप मुझे? टपक पड़ी यहाँ भी, मन्नत ने गुस्से में कहा कि तभी अभिमान ने उसे झटके से अपने करीब खींच लिया। ये 1 घंटा मेरे लिए 1 साल के बराबर था। सारा चढ़ा हुआ नशा उतार दिया तुमने मेरा। अब सर पर रहा तो सिर्फ तुम्हारा नशा, अभिमान ने इंटेंस वॉइस में कहा। तो मन्नत ने अपनी नज़रें झुका ली। यू आर सो टेम्पटिंग, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, अभिमान ने उसके गाल पर अपनी उंगलियां चलाते हुए सेडेक्टिव टोन में कहा। अभिमान, हम बाहर हैं, कोई देख लेगा, आप प्लीज़ जाइए, कहते हुए मन्नत उससे दूर होने लगती है। लेकिन अभिमान एक बार फिर उसे अपने और करीब खींच लेता है। ऐसे कपड़े पहनकर मुझे सिड्यूस तुमने ही किया है लिटिल वन, तो अब अंजाम तो भुगतना पड़ेगा ना, कहते हुए अभिमान उसे अपनी गोद में उठाकर अपने साथ कार में बिठा लेता है। अंदर आते ही अभिमान झुककर मन्नत की गर्दन पर किस करने लगता है और मन्नत उसकी कॉलर को अपनी मुट्ठियों में भर लेती है। ओ शिट, जो पहना था पहने रहने देती, क्या ज़रूरत थी ये सब पहनने की? अब इनसे कैसे बचूं? अगर कोई रूम में आ गया और मुझे वहाँ नहीं देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। आह अभिमान, प्लीज़ डोंट बाइट, मैं ये सब छुपाऊंगी कैसे, मन्नत ने सिसक कर कहा, क्योंकि अभिमान ने उसकी पूरी गर्दन लव बाइट से भर दी थी। छुपाने की क्या ज़रूरत है, यह तो मेरे प्यार की निशानी है, अभिमान ने तिरछा मुस्कुरा कर कहा। तो मन्नत उसे घूरने लगी। निहायती बेशर्म आदमी हैं आप, इनसे तो बात ही करना बेकार है, मन्नत ने मुंह बनाते हुए कहा कि तभी अभिमान ने उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और मन्नत के हाथों को अपने हाथों से इंटरवेन कर दिया। लगभग 20 मिनट बाद जब मन्नत की सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, तब जाकर वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। मन्नत गहरी सांस लेते हुए अभिमान के सीने पर गिर गई और अभिमान भी मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। तभी अचानक मन्नत उससे अलग होकर, 1 सेकेंड, मैं तो आपसे गुस्सा थी ना, फिर आप मेरे पास कैसे आ गए? उसकी बात सुन अभिमान डेविल स्माइल करते हुए, मैं नहीं आया, माई इनोसेंट लिटिल वन, तुम खुद आई हो मेरे पास। उसकी बात सुन मन्नत उसे खुद से दूर ढकेल देती है और वापस ऊपर की तरफ भाग जाती है। वही अभिमान मुस्कुरा कर उसे जाते हुए देख रहा था। दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्दी ही डाल दूँगी। सॉरी 2 दिन नहीं डाल पाया उसके लिए। जो नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पहले से सुन रहे हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।